अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप 2007 से शुरू हुआ था और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई डिफेंडिंग चैंपियन अब फाइनल भी खेलेगी। यानी टीम इंडिया ने 2024 में जीता था और 2026 का फाइनल भी वो खेल रही है। अहमदाबाद के अंदर ये फाइनल होगा। ये वही ग्राउंड है जहां पर 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था। ये वही ग्राउंड है जहां पर जाकर पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने तस्वीरें ली थी पिच की। और पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों ने ये बात की थी कि तस्वीर इसलिए ले रहा है कि सुबह देखेगा कहीं बदल तो नहीं दी थी पिच। मजाक, मतलब पाकिस्तानी जो फैंस थे उन्होंने इस चीज के ऊपर सीरियस ये टॉक की थी। और पैट कमिंस ने एक बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि बहुत मजा आएगा हम 1 लाख क्राउड को खामोश करें तो। और आप हैरान ना होइएगा, मिचेल सेंटनर ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जैक्टली वही काम किया। उन्होंने भी वो भी गया, मैदान में उतरे, तस्वीरें ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने यही कहा कि हम पूरी ट्राई करेंगे कि 1 लाख के क्राउड को हम खामोश करें। उनसे सवाल हुआ कि आप अमूमन जेंटलमैन कहलाते हैं, अमूमन जितने भी आईसीसी के इवेंट होते हैं ना, स्पिरिट का अवार्ड इन्हीं को मिलता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अवार्ड वर्ल्ड कप्स के अंदर बड़े नाइसली क्रिकेट खेलते हैं। तो उनसे पूछा गया कि क्या आप अपनी टीम को कहोगे कि बैड बॉयज बनो और मिलियंस लोगों के हार्ट ब्रेक करो। जाहिर है भारत के अंदर जीत के अगर न्यूजीलैंड जाता है तो वो बहुत से लोगों के दिल टूटेंगे। तो उन्होंने पहले मुस्कुराया और फिर कहा क्यों नहीं, मैं चाहूंगा कि हमारी जो खिलाड़ी हैं वो लाखों भारतीय फैंस के दिल तोड़ के जाएं और फिर 1 लाख का क्राउड जहां पे बैठा होगा तो उसका दबाव भारत के ऊपर होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम उनको साइलेंस करेंगे वो सीधा सीधा दबाव भारत की तरफ बढ़ता जाएगा। ये कहा है मिचेल सेंटनर ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी खास बातें हुई, मगर एक चीज को लेकर जो आप सब एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बात जरूर होगी, वो है जसप्रीत बुमराह। आई डोंट नो, ये पिछले 3-4 वर्षों में जसप्रीत बुमराह ने मतलब क्या जादू टोना कर रखा है हर टीम के ऊपर और हर सिचुएशन के ऊपर। ये बात सच है। हम हमेशा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर के ऊपर ये बना के रखते थे, मगर ऑस्ट्रेलियन बॉलर बड़े मशहूर थे। मगर जो कमांड अब जसप्रीत बुमराह के पास है, दुनिया भर के जो खिलाड़ी उनके ऊपर बात करें। इवन कि मैं माइकल क्लार्क का देख रहा था, उन्होंने बोला कि मेरे लिए हैरानी वाली बात नहीं होगी अगर वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह हो, क्योंकि जिस तरह की कमांड उनके पास है वो किसी और बॉलर के पास नहीं है। वेरिएशंस हैं, कंट्रोल है, कॉन्फिडेंस है। आप देखें, मतलब कोहिनूर की तरह मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसकी 6-6 बॉल्स को, यानी एक ओवर को कहाँ-कहाँ पे यूज़ करना है, कप्तान ऐसे यूज़ करता है जैसे बाकी सब लोहे हैं, सिल्वर हैं और ये एक हीरा है जिसको बिल्कुल गिन-गिन के इस्तेमाल करना है। 4 ओवर के ऊपर ही पूरे के पूरे 20 ओवर को लेके चलाने हैं और वो उस तरह करता भी है। सोचिए, इंग्लैंड के खिलाफ 16वें ओवर में 8 रन्स, 18वें ओवर में 6 रन्स, मतलब 3 ओवर में 45 चाहिए थे शायद उनको। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, आखिरी 3 ओवर में 48 चाहिए थे इंडिया को, इंडिया चेस डाउन कर गया था। और जहां पर 3 ओवर में 45 चाहिए था और उन्होंने 18वें ओवर के अंदर सिर्फ 6 रन दिए। सो सेंट्रल ने भी यही बात की। उन्होंने बोला कि हर खिलाड़ी की डिस्कशन के अंदर जसप्रीत बुमराह है और हमें पता है कि वो क्या कुछ कर सकता है। इससे पहले फिल्प्स उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने कहा था कि जसप्रीत बुमराह बहुत बड़ा बॉलर है, मगर वो भी एक इंसान है, हर एक का बुरा दिन आता है और हम उम्मीद बना के रखेंगे कि ये जसप्रीत बुमराह का बुरा दिन और हमारा अच्छा दिन होगा। 6.63 की इकॉनमी के साथ रन दिए जसप्रीत बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में और बेस्ट है इंडिया टीम की तरफ से। और 10 विकेट्स हैं, 13 विकेट्स वरुण चक्रवर्ती के, मगर वरुण चक्रवर्ती को आखिरी 3-4 मैचेस में ठीक ठाक मार हुई है, खासकर इंग्लैंड वाले मैच में 4 ओवर के अंदर 64 रन हुए हैं। सो सेंट्रल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का थोड़ा सा मैं हवाला दे दूं तो उन्होंने बोला कि मतलब उनसे सवाल हुआ कि आपके पास भी फिन एलन और टिम सेफर्ट हैं। अगर बैटिंग की तरफ देखा जाए, अगर बॉलिंग की तरफ देखा जाए तो कोल्स जो स्पिन करते हैं वो हैं, साथ में मैट हेनरी हैं। सो आपका कॉम्बिनेशन इंडिया के साथ आप कैसा देख रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि इंडिया बहुत मजबूत साइड है और उनके डेप्थ बैटिंग की बहुत ज़्यादा है, बट मुझे अपने खिलाड़ियों पर भी भरोसा है। साथ में उन्होंने विकेट का हवाला दिया। उन्होंने बोला मैंने विकेट देखी नहीं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले आए थे, विकेट बाद में देखी उन्होंने। तो उन्होंने बोला मैंने विकेट देखी नहीं है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अहमदाबाद में हाई स्कोरिंग रन होंगे। अच्छा, अहमदाबाद में जो 2023 में फाइनल हुआ उसमें कहा जाता है कि ब्लैक सोल यूज़ हुई थी, अब रेड सोल यूज़ हुई है। वहाँ पे थोड़ी सी पकड़ थी उस दिन पिच के ऊपर, इसलिए 250 रन ही बना पाई थी इंडिया। मगर यहाँ पे हाई स्कोरिंग पिच एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेंटनर भी। उन्होंने बोला कि आई होप कि हाई स्कोरिंग पिच ही होगी और हाई स्कोरिंग पिच के ऊपर अब वो वक्त गुजर गया जब टीमें 160-70 पे आउट कर देती थी। अब तो 200-220 बनते हैं और मैं भी चाहूँगा अगर वैसे ही पिच है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़े रन आएंगे, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि इंडिया को 220 पे रोक लूँ। अगर 250 वाली पिच है तो हम चाहेंगे कि 220 पे रोकें, फिर उसको चेस करें। सो आप अंदाज़ा करें कि वर्ल्ड कप का फाइनल है, कभी हम उम्मीद भी नहीं करते थे कि फाइनल के अंदर 200-220 रन की आवाज़ें आएंगी। सो सेंट्रल खुद कह रहा है कि हम कोशिश करें कि 220 पे उनको रोक लें और फिर उसको चेस डाउन करें। मुझे दोस्तों ये लगता है कि इंडिया की बहुत मजबूत टीम है।
सीरीज़ की बात भी हुई कि 4-1 से आप सीरीज़ अभी वर्ल्ड कप से पहले आप हारे भी हैं, तो उन्होंने बोला उधर से हमने बहुत कुछ सीखा। बट मुझे ये लगता है कि न्यूज़ीलैंड की टीम में जो फिन एलन और टिम सेफर्ट हैं, तबाहकुन बल्लेबाज हैं। उधर से इंडिया के भी नो डाउट संजू बहुत अच्छी फॉर्म में है, अभिषेक शर्मा आउट ऑफ फॉर्म है, बट मैं फिर भी उसको डेंजर कहूँगा। उस बंदे ने 10, 15, 20 बॉलें भी खेल दी तो मैच की ऐसी-तैसी फेर देता है। सो दोनों का ओपन अटैक बहुत शानदार है, मगर मुझे थोड़ा-सा अगर ज़्यादा मार्क्स देने हो तो मैं न्यूज़ीलैंड के ओपनिंग अटैक को दूँ। मगर प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के बॉलिंग अटैक बहुत शानदार है, खासकर बुमराह। अगरचे पेसर्स में अर्शदीप को भी रन हो रहे हैं, लास्ट मैच के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने, पांड्या ने खासकर पावर प्ले में बहुत ही शानदार बॉलिंग की उसने, पावर प्ले में फील्ड सॉल्ट को आउट किया था, जहाँ पे ज़रा भी मूवमेंट नहीं थी, वहाँ पे पांड्या ने अच्छी खासी मूवमेंट निकाली वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वानखेड़े की निस्बत हल्की सी मूवमेंट ज़्यादा मिल जाएगी बॉलर्स को। सो अगर इतनी मिलती है तो फिन एलन और टिम सेफर्ट के लिए थोड़ा-सा चैलेंज ज़रूर बनेगा, और ज़ाहिर है इतना ही चैलेंज फिर संजू के लिए और अभिषेक के लिए भी होगा, क्योंकि वहाँ पे मैट हेनरी है, उनका इन स्विंग बहुत शानदार है। मुझे बार-बार मैं कोट करता हूँ, फ़खर ज़मान ने बोला था कि सब बात करते हैं बुमराह की और पैट कमिंस की, मगर मैट हेनरी भी इक्वली गुड बॉलर है। ये फ़खर ज़मान ने कहा हुआ है। उन्होंने बोला कि ही इज़ टू गुड, और मुझे भी लगता है वो नया बॉल, पुराना बॉल दोनों से बड़ा शानदार है। खासकर नई बॉल उसकी बहुत शानदार, बड़ा अच्छा मूव करता है। मगर अगर आप बुमराह के साथ कंपैरिज़न करेंगे तो शायद बुमराह का पलड़ा बहुत भारी होगा, क्योंकि उसने कई जगहों के ऊपर अपने बलबूते, अकेले के ऊपर मैच को साइड पे किया है। बल्कि अक्सर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब 2023 में जब से बुमराह की वापसी हुई है, बीच में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में वो इंजर्ड ज़रूर हुआ था, मगर जब भी वो बॉलिंग पे आया है, जब भी कप्तान ने कहा है कि यहाँ से मैच निकाल के दो, उसने कभी मायूस नहीं किया। आपने कितनी बार देखा होगा कि बुमराह को बहुत रन हुए। इस वर्ल्ड कप में एक आधी बार हुआ है, 14 रन उसको एक ओवर में पड़े होंगे, नो डाउट ऐसा हुआ है, छक्का-चौके पड़ते रहे हैं उसको। एशिया कप में हमने देखा हमारे खिलाफ भी रन हुए, मगर ऐसा नहीं हुआ कि कोई डोमिनेशन हुई हो बैट्समैन की इसके खिलाफ में। एक आधा स्लॉग लग गया तो लग गया, 6 यॉर्कर पड़ते हैं, एक आधा फुल टॉस हो गया, हिट हो गया तो इट्स ओके। मगर डोमिनेशन किसी बैटर ने इसके खिलाफ अभी तक नहीं की है। अभी तक नहीं की है। पार्टी-पार्टी पिचें जहाँ 250 रन्स भी चेज़ हो रहे हैं, एक दिन में 500 रन्स बन रहे हैं, मगर वहाँ पे बुमराह को रन नहीं हुए। ये बहुत बड़ी बात है, और इंडिया का बहुत बड़ा हथियार है जसप्रीत बुमराह, जिसके खिलाफ हर टीम परेशान है, और अब सेंटनर ने कहा है कि हर खिलाड़ी की कन्वर्सेशन के अंदर जसप्रीत बुमराह हैं, बट हम कोशिश करेंगे इसको बेहतर खेल पाएँ, और न्यूज़ीलैंड ही वो वाहिद टीम है जिसका जसप्रीत बुमराह के खिलाफ रिकॉर्ड बाकी तमाम टीमों की निस्बत बेहतर है। मतलब 17 की एवरेज है टी20 में जसप्रीत बुमराह की तमाम टीमों के खिलाफ, अगर कलेक्टिव देखी जाए। मगर न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 23 की है। इकॉनमी देखी जाए तो 6.5 की है तकरीबन, मगर न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 7 की है। सो न्यूज़ीलैंड को थोड़ा-सा एज ज़रूर है कि वो बुमराह को बेहतर अंदाज़ के साथ खेलते हैं। सभी फिन एलन और टिम सेफर्ट पे रखते हैं, लेकिन नीचे मिचेल जो हैं वो भी तगड़ा खेलता है। वो भी अच्छा खेल जाता है। सो इंडिया वर्सेस न्यूज़ीलैंड दोनों तगड़ी टीमें हैं। बल्कि मैं डेल स्टेन का सुन रहा था, उसने बोला कि अगर न्यूज़ीलैंड ये मैच हार जाता है ना, उन्होंने बोला कि न्यूज़ीलैंड को ये फाइनल जीतना चाहिए, बट अगर न्यूज़ीलैंड ये मैच हार जाता है तो जो चोकर्स का कार्ड है ना, मैं न्यूज़ीलैंड के हवाले कर दूँगा। पिछले 11 सालों में 5वां फाइनल है ये, अगर वो हारेंगे तो। सो ये सिचुएशन है दोस्तों। मगर मिचेल सेंटनर ने ललकारा ज़रूर है इंडिया को। उन्होंने बोला कि हम अब स्वीट बॉयज़ नहीं होंगे, हम बैड बॉयज़ होंगे जो दिल तोड़ने आएँगे इंडियंस फैंस का। लेट्स सी दोस्तों कि कौन है। बल्कि उन्होंने ये खुद ज़रूर बोला सेंटनर ने भी कि फेवरेट जो है वो इंडिया है, हम फेवरेट नहीं हैं, इंडिया फेवरेट है, और हम जानते हैं कि वो कितनी बड़ी टीम है जिसको हराना पड़ेगा हमें। और फिर सिचुएशन पे भी बात हुई जो खित्ते में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई है ईरान को लेकर। उन्होंने बोला कि वो चूँकि इंडिया में बैठे हैं, उन्होंने बोला कि हमें मालूम है कि टीमें यहाँ से फ्लाई नहीं कर पाई, जैसे वेस्ट इंडीज़ है। डैरेन समी बार-बार लिख रहे हैं कि हम घर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ हमारे ज़हन में ज़रूर है, मगर पूरे का पूरा फ़ोकस जो है वो हमारा वर्ल्ड कप के ऊपर है। सो दोस्तों ये सिचुएशन है। आई गेस कि इंडिया ही फेवरेट ज़रूर है, मगर शायद इस वर्ल्ड कप में वो टीम जो इंडिया को फाइनल में टफ टाइम दे सकती है या इवन के हरा सकती है, वो न्यूज़ीलैंड है। सारे गुण उनमें भी हैं। ऑफ कोर्स जो प्रेशर ऑब्ज़ॉर्व कर गया वो मैच को ले जाएगा। अहमदाबाद में रिकॉर्ड इंडिया का ज़्यादा अच्छा नहीं है। वर्ल्ड कप का फाइनल हारे हुए हैं। पिछले वर्ल्ड कप मतलब पिछले 4 सालों में आईसीसी के इवेंट में 2 मैच हारे हैं, और दोनों अहमदाबाद में हारे हैं। लेट्स सी ये फाइनल में वो ये बदनसीबी मिटा पाते हैं या फिर चोकर का टैग न्यूज़ीलैंड हटाता है। लेट्स सी क्या होता है। आप अपनी राय कमेंट के साथ ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।